अपना जो है सेकंड बुक है उसको अब मैं शुरू करूँगी। ठीक है, इसमें लेसन 11 से शुरू है, इसमें है ना लेसन। ये पहली वाली बुक मैंने ये ले ली थी, इसके 10 लेसन मैंने पूरा करवा दिए हैं आपके। ठीक है, इसके 10 लेसन मैंने 10 लेसन पूरे करवा दिए हैं यहाँ तक 9, और ये 10 तक पूरा है। 10 में बहुत अलग से था। ठीक है, ये 10 में था पोषण स्वास्थ्य मिशन था, भारतीय वस्त्र परंपराएं। इसकी लेसन भी मैंने डाल दूंगी मैं अभी। और अब मैं ये शुरू करूँगी, ये वाला बाल्यावस्था उत्तरजीविता है ना, लेसन 11 शुरू करूँगी मैं। ठीक है, जिसके अंदर उत्तरजीविता, वृद्धि विकास, पोषण स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य परिधान, वयस्कावस्था शुरू करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रारंभिक थी। ठीक है, इस बुक में अंदर ये था अपना परिस्थिति, ये शुरू करेंगे हम। ठीक है, भाग 2 से अंतर्गत आ रहा है, फीडबैक लेना है। अब इसके अंदर 11th के जो हमारी जो बुक रहेगी, विषय सूची क्या है, ये विषय सूची में बाल्यावस्था में उत्तरजीविता वृद्धि विकास आएगा, और आएगा उसके बाद पोषण स्वास्थ्य आएगा, देखभाल आएगा, हमारे परिधान स्वास्थ्य शिक्षा हमारे परिधान के अंतर्गत ये आ रहा है। ठीक है, वयस्कावस्था में आएगा स्वास्थ्य कल्याण, वित्तीय प्रबंधन योजना, वस्त्र की देखभाल, रख रखाव, संप्रेक्षण, वैयक्तिक दायित्व, अधिकार, सुझाव, पुस्तकें, है ना। इसके बाद इकाई बाल्यावस्था से हम इसमें शुरू करेंगे। तो आज मैं इसको ले लेती हूँ, कुछ भाग इसमें ले लेती हूँ आज का आपका। ठीक है, उत्तरजीविता वृद्धि और विकास, है ना। वृद्धि और विकास में बच्चों आप लोग ये जानते होंगे कि हमारा जो जन्म होता है, जब से हमारा शरीर वृद्धि करता रहता है। ठीक है, और वृद्धि एक निश्चित आयु के आने के बाद वो रुक जाती है, और विकास हमारा निरंतर चलता रहता है। ठीक है, उसी अध्याय में हम इस अध्याय के अंदर हम क्या करेंगे, इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी क्या जान पाएंगे, उत्तरजीविता वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध के विश्लेषण करेंगे, बाल्यावस्था के विभिन्न चरणों के लक्षणों की चर्चा करेंगे, विकास के पड़ावों का वर्णन करेंगे, बाल्यावस्था में विभिन्न क्षेत्रों का विकास की जांच करेंगे। ठीक है, उत्तरजीविता का अर्थ, उत्तरजीविता का शब्द कई अर्थ हैं, पर मूल रूप से हम जीवित रहने से संबंधित है। मूल स्तर है जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करने से जोड़ते हैं। जब बच्चों में उचित देखभाल की जाती है और उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को से सुरक्षा की जाती है, तो जीवित रहते हैं। बुनियादी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। पोषण तत्वों की कमी होने से, संक्रमणों से ग्रस्त हो जाने से उन पर आक्रमणों के उबरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उत्तरजीविता के लिए एक संकट होता है। निम्न आय वाले परिवार के बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना होता है। पर्याप्त पोषण तत्व प्राप्त देना अत्यंत आवश्यक है। शेषावस्था बाल्यावस्था की जानलेवा रोगों, तपेदिक, काले खांसी, डिप्थेरिया, पोलियो, टेटनस आदि रोगों से प्रतिरक्षा करना आवश्यक है। मलेरिया, न्यूमोनिया जैसे रोगों के बच्चों का जीवन के लिए खतरा होता है। वर्ष 2007 में यूनिसेफ में रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 92 लाख जीवित बच्चे हुए। इसके 5वें जन्म देश के पहले ही मर गए। मरने के बाद बच्चों के 30 लाख बच्चे विश्व के प्रत्येक देश में, इलाके में, खंड में अर्थात दक्षिणी एशिया में भी होते हैं। ऐसे में अधिकांश बच्चे विकासशील देशों से होते हैं, जो कि मृत्यु और रोगों से समुच्चय से होती है, जिसकी रोकथाम और उपचार सहजता से किया जा सकता है। निमोनिया और एंटीबायोटिक्स अतिसार से नमक चीनी की सरलता से घोल का उपयोग करके इसके 2/3 से मृत्यु का कुपोषण का कारण बनता है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष की कम आयु 17 वर्ष के बच्चों की मृत्यु, प्रतिवर्ष 20 लाख बच्चों की मृत्यु अतिसार के कारण होती है। विश्व भर में बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण यही रोग है। बाल मृत्यु का निर्धनता के घनिष्ठ संबंध है। निर्धन देशों, धनवानों देशों के निर्धन लोगों के लिए शिशु और बाल्य उत्तरजीविता की प्रगति बहुत ही धीमी की गई है। जन स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत स्वस्थ जल व बेहतर स्वस्थ सफाई जिसकी कुंजी है, शिक्षा
विशेषकर लड़कियों की, माताओं की शिक्षा बच्चों के जीवन के लिए बचाने के लिए सहायक होते हैं। आय में वृद्धि सहायक हो सकती है, किंतु जब तक ज़रूरतमंद लोगों को इन सेवाओं को पहुंचने में पुख्ता प्रबंध नहीं करेंगे तब तक ये कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा ठीक से तभी कार्य कर पाएगा वातावरण में ज़रूरतों के